7 जून की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 55 प्लस क्वेश्चंस। एक बार इन प्रश्नों का रिवीजन करके ज़रूर जाएं। तो चलिए देखते हैं कि 7 जून को कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल अधीक्षक में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो 7 जून को पूछे गए हैं। तो प्रश्न पूछा गया है, साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1927 को। जो साइमन कमीशन है उसकी स्थापना 26 नवंबर 1927 को की गई थी। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड सफारी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड सफारी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में की गई। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले कौन से मंत्री थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीना सिंह मंडावी। मीना सिंह मंडावी मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं आते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा पर नहीं आते हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, 17 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस प्रावधान के तहत किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 क्लॉज 3। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 क्लॉज 3 के तहत किया गया। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, सिनेमा से संबंधित पुरस्कार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। सिनेमा से संबंधित जो पुरस्कार है वह दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा को चुना गया। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, आईसीसी में पूर्ण सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य। आईसीसी में 12 सदस्य हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, 2022 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एएसआई बाबूराम। 2022 में अशोक चक्र से एएसआई बाबूराम को सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनमोहन सिंह। 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, तर्कवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेनी डेस कॉर्टेस। रेनी डेस कॉर्टेस तर्कवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, ग्रेगर मेंडल संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुवांशिकी के पिता। जो ग्रेगर मेंडल हैं उन्हें अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, कार्बन का अपर रूप और शुद्ध रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा ग्रेफाइट। कार्बन का अपर रूप और शुद्ध रूप हीरा और ग्रेफाइट है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, एकमात्र धातु जो द्रव रूप में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव रूप में है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, 73वां संविधान संशोधन किस विषय व कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था और वर्ष 1992 में। 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज व्यवस्था में हुआ और वर्ष 1992 में हुआ। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, 1720 से 1761 के बीच किस साम्राज्य का विस्तार हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठा साम्राज्य का। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, मौत से ठन गई कविता के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। मौत से ठन गई कविता के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, बचपन बचाओ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1980 को। बचपन बचाओ आंदोलन वर्ष 1980 को शुरू हुआ। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है ISL 2019-20 गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेरेज में वाल्सकीस। ISL 2019-20 गोल्डन बूट पुरस्कार नेरेज में वाल्सकीस को मिला। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है मेड्यूला ओब्लांगेटा संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क का निचला भाग। मेड्यूला ओब्लांगेटा मस्तिष्क से संबंधित है, जो मस्तिष्क का निचला भाग है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है भारत का एयरटेल राइट रेलवे स्टेशन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी कैंट। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है किस संशोधन से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2015 में। नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में हुआ। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बार। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। बैक्टीरिया से संबंधित जो बीमारी है वह टाइफाइड बीमारी है। ए ऑब्जेक्टिव में था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है मुगल शासन का कर लेने वाला कहलाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदार। मुगल शासन में कर लेने वाला जमींदार कहलाता था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ममफोर्ड। कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक ममफोर्ड हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है लोकसभा की सदस्य संख्या किस संशोधन के तहत बढ़ाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31वें संशोधन द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 31वें संशोधन के तहत बढ़ाई गई। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है कौन सी धातु जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम धातु है जो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है वह यूनेस्को में शामिल है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है क्लोरीन से बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंसर और फेफड़ों में इन्फेक्शन। क्लोरीन से फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है और कैंसर होता है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोडा फिल्म ने। 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कोडा फिल्म ने जीता। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलियो। जीवाणु से होने वाली बीमारी पोलियो नहीं है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है राजस्व मंडल की स्थापना किसके समय हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। राजस्व मंडल की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 है। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 17 होता है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है 1972 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 में किसी को भी नहीं दिया गया। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है नर्मदा प्रगति पथ की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 867 किलोमीटर। नर्मदा प्रगति पथ की लंबाई 867 किलोमीटर है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है भारत में कितने मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। भारत में एक मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है
भारत में सबसे विनाशकारी अकाल किस स्थान पर पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विनाशकारी अकाल पड़ा। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है आयकर रिटर्न के लिए केंद्रीय बजट 2019 के द्वारा किस आईडी को विनिमय बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड और आधार कार्ड को आयकर रिटर्न के लिए केंद्रीय बजट 2019 के द्वारा विनिमय बनाया गया। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है मनोहर पर्रिकर किस राज्य के सीएम हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा के। मनोहर पर्रिकर है वह गोवा के सीएम है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है कौन सी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोलिया नृत्य शैली। जो छोलिया नृत्य शैली है वह छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खजुराहो। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन का उद्घाटन खजुराहो में किया गया। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में सीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8000 किलोमीटर। मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में सीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत 8000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है किस शहर ने पहले G20 मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की मेज़बानी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक ने। बेंगलुरु कर्नाटक ने पहले G20 मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की मेज़बानी की। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है जिम राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैली राष्ट्रीय उद्यान। जिम राष्ट्रीय उद्यान का जो पहले नाम था वह हैली राष्ट्रीय उद्यान था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है पंचायती राज दिवस 2023 की मेज़बानी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। पंचायती राज दिवस 2023 की मेज़बानी मध्य प्रदेश ने की। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है कांचीपुरम कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। कांचीपुरम तमिलनाडु में है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्जियो पेरेज ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 सर्जियो पेरेज ने जीता। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये प्रश्न 7 जून को पूछे गए प्रश्न हैं। और इसी तरह से यदि प्रश्नों को प्राप्त करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।